यादव से मिलने की ऐसी होड़ कि कई कार्यकर्ताओं को इस भगदड़ के चलते गंभीर चोटें आ गई हैं। कई कार्यकर्ता इसमें चोटिल हुए। आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल ये संयुक्त जनसभा चल रही थी वहां पर अखिलेश यादव की प्रयागराज में, और जनसभा में मौजूद कार्यकर्ता मंच पर पहुंचे और भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए। दरअसल चुनाव के लिए इस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कई चुनावी दौरे कर रहे हैं और आज यहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा हो रही थी और ऐसे में अपने नेता से मिलने की होड़ में मंच पर ही चढ़ गए कुछ कार्यकर्ता। भगदड़ मच गई और कई लोग चोटिल हुए। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। प्रयागराज से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, अभी क्या स्थिति है वहां पर, आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जनसभा जो होनी थी वो जनसभा पूरी तरीके से स्थगित की गई। जिस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़कर जो कार्यकर्ता थे वो दी में आ गए हैं, वहां का जो वायर था माइक का वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया था। उस वजह से जब माइक खराब हो गया है तो जब अखिलेश और राहुल वहां मंच पे पहुंचे हैं तो पूरी जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, पूरे मंच को दी को तोड़ते हुए मंच पर आ गए थे। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बाद राहुल के बाद फिर अखिलेश वहां से चले गए हैं। अब दोनों का हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो गया है। जो कार्यकर्ता वहां पर जनसभा में पहुंचे थे धीरे धीरे वो भी वहां से निकल के अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। लेकिन धीरेन्द्र, अफरा तफरी तो उस वक्त काफी ज्यादा हो गई होगी क्योंकि कई लोग चोटिल हुए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? आप बता रहे कि दोनों नेता चले गए हैं जनसभा से। धीरेन्द्र, देखिए, अफरा तफरी अव्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की आज संयुक्त जनसभा थी कांग्रेस की, और जैसे ही जनसभा का समय नजदीक आ रहा था धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लगातार बैरिकेटिंग तोड़कर वो मंच के समीप पहुंचना चाहते थे। सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी थे लगातार उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। किसी तरीके से समझा बुझाकर थोड़ी देर तो रोक के जरूर रखे हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश का हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, अखिलेश मंच पर पहुंचते हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं और एक हुजूम आता है। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए वो मंच तक पहुंच जाता है। मंच के आसपास जो वायर लाउड स्पीकर के थे वो पूरी तरीके से टूट गया है। अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई जो उसमें लोग थे वो भीड़ में दब गए हैं। जो मीडिया कर्मी थे उनका ट्राइपॉड नीचे गिर गया, कैमरा टूट गया है और कई लोग उसमें चुटैल भी हुए हैं। जी, यानी स्थितियां कुछ देर के लिए काफी असामान्य हो गई वहां पर। धीरेन्द्र, फिलहाल अभी सब कुछ सामान्य है जैसा आप बता रहे हैं। दोनों नेता वहां से चले गए, उन्होंने रवानगी कर ली। देखिए, थोड़ी देर के लिए हालात तो पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ के नीचे जो दबते गए, जरा वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। धीरेन्द्र, वो तस्वीर भी सामने आ गई है कि किस तरीके से अफरा तफरी मची और बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की थी। बड़ी संख्या, आप देखिए इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। नेताओं से मिलने की होड़ ऐसी कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र बता रहे हैं कि काफी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और आप फिलहाल भीड़ देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए। धीरेन्द्र, भीड़ गवाह दे रही है कि किस तरीके से जो अराजकताएं थी वहां पर, वो वहां पर फिलहाल कुछ देर के लिए देखने को मिली। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जो है वो अनुशासन के बाहर हो गए थे। अनुशासनहीनता करते हुए लगातार उनसे अपील की जा रही थी कि बैरिकेटिंग के बाहर रहे, लेकिन वो बैरिकेटिंग के पास ही रहे और लगातार बैरिकेटिंग को तोड़ने का लगातार प्रयास करते रहे। जब तक दोनों नेता वहां पर नहीं पहुंचे थे, अखिलेश और राहुल को वहां पर पहुंचना था, जनसभा को संबोधित करना था। किसी तरीके से हालात को वहां पर जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी थे, किसी तरीके के हालात को बैरिकेटिंग के पास से कई बार बैरिकेटिंग को उसके पहले भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी थे वो हालात पर काबू पाते रहे। लेकिन जैसे ही अखिलेश मंच पर पहुंचते हैं एक हुजूम आता है और बैरिकेटिंग को, यानी जो डी बनाई गई थी मंच के पास से, उसको भी तोड़ते हुए और मंच के पास पहुंच गए। मंच के आसपास जो साउंड सिस्टम रखा हुआ था, माइक का तार रखा हुआ था, वो पूरी तरीके से टूट गया और वहां पर पूरी तरीके से अव्यवस्था का आलम होता रहा। जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ता मंच पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवान, पुलिस के जवान किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को वहां से पीछे करने का प्रयास करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। ये भीड़ थी जिसने वहां के पूरे मैनेजमेंट को फेल कर दिया। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए भारत समाचार पर। सबसे पहले रैली चल रही थी, बड़ी रैली थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की,
लेकिन कार्यकर्ताओं और लोगों की संख्या पार थी और ऐसे में भगदड़ मच गई। कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है। धीरेन्द्र मेरे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, ये विजुअल जितनी भीड़ अभी यहाँ पर दिख रही है, भीड़ क्या कुछ कम हुई है या अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद है? देखिए, जनसभा को चूंकि संबोधित नहीं कर पाए थे, क्योंकि तकनीकी खराबी हो जाने के कारण दोनों जो नेता थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों वहां से जैसे ही हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं, भीड़ धीरे धीरे वहां से छटना शुरू हो गई। हालांकि रोड पर काफी जाम लग गया था। यहाँ पर यातायात के जो कर्मी थे वो अब वो जाम को छुड़ाते हुए, अब चूंकि कड़ाके की तेज धूप है, तेज धूप में जो जाम में फंसे लोग हैं वो भी काफी बेहाल हो गए हैं। अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वहां से अब निकलकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अव्यवस्थाओं का आलम आपने अभी इन तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से रैली में भगदड़ मच गई, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी भीड़ को काबू में करना, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद आनन फानन में दोनों ही नेताओं को वहां से जाना पड़ा और ये रैली जो थी वो संपूर्ण नहीं हो पाई। प्रयागराज में आज चुनावी कैंपेनिंग करने पहुंचे थे ये दोनों नेता, चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले आपने देखा मंच का वो नजारा जहां पर भारी भीड़ के चलते इस जनसभा को बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी। धीरेन्द्र, भीड़ इतनी ज्यादा थी क्योंकि पुलिस का संख्या बल भीड़ के सामने काफी कम नजर आई। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। अनुमान लगाया गया था जिस तरीके से फूलपुर लोकसभा सीट के परिणाम में इस समय संयुक्त देखिए पहले सभा हो रही, तो यहाँ पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है और भगदड़ हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़कर मंच तक यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचाए हैं, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग थी वो बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इसमें कई लोग चोटहीन हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर और लोग मंच तक जाने का प्रयास कर रहे थे। आप इस समय भी देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरीके से मंच पर लोग पहुंच चुके हैं। पूरी अव्यवस्था का आलम है। जिस तरीके से डी बनाई गई थी, डी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। पूरी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से उपद्रवी यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो डी है, डी की बैरिकेडिंग जो मंच है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से अव्यवस्था कर दिया है। अब यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी हैं वो बेबस नजर आए। ये देखिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग टूट गई है और बैरिकेडिंग तोड़ने जाने के बाद जिस तरह से यहाँ भगदड़ हुआ है, भगदड़ में कई लोग चोटहीन भी हुए हैं। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। आपके सामने प्रयागराज से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़ने लगे। इसके बाद ये दोनों ही नेता यहां से चले गए। तो यहां पर रैली में भगदड़ मची। आप देखिए पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी और पूरी बात भी नहीं कंप्लीट हो पाई, लेकिन उससे पहले ही ये दोनों नेता चले गए। तो आप देखिए इन तस्वीरों में बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम कार्यकर्ता अंदर आ गए, तमाम कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और इसके बाद राहुल और अखिलेश यादव दोनों ही यहां से चले गए। तस्वीरें प्रयागराज से, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में जमकर हंगामा। आप देखिए रैली में भगदड़ मच गई। बेकाबू भीड़ ने पुलिस प्रशासन के बैरिकेड जो वहां पर लगाए गए थे वो भी तोड़ दिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर संयुक्त रैली को संबोधित करने पहुंचे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उनकी चुनावी जनसभा चल रही थी। भीड़ ने जमकर उपद्रव काटा। हंगामे के दौरान तोड़फोड़ भी हुई। आप देखिए भगदड़ का आलम, जिसकी वजह से जो व्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती भीड़ को काबू में करना। तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बेकाबू हुई, मची भगदड़ और कई लोग, कई कार्यकर्ता
तो देखिए अफरा तफरी का माहौल, कई कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई। बेकाबू भीड़ के चलते वहां पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान दोनों नेता बिना बोले ही वहां से निकल गए और इस अफरा तफरी में कई लोग जख्मी हो गए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, हालांकि अब दोनों नेता वहां से रवाना हो चुके हैं। भारी भीड़ के चलते ये जो भीड़ थी बेकाबू हो गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा वहां पर चल रही थी, जिसके बाद दोनों ही नेता बिना बोले ही वहां से चले गए। जानकार बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंचने लगे और कई लोग इस रैली में चोटिल भी हो गए। वहीं जैसा कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने बताया कि भगदड़ की वजह से मीडियाकर्मी का कैमरे का स्टैंड टूट गया और हंगामे के चलते बिना भाषण दिए ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां से वापस निकल गए। अव्यवस्थाएं ऐसी कि फूलपुर में अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। आप देखिए पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी इस बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए। धीरेन्द्र मेरे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, फिलहाल क्या अपडेट है? बिना कुछ बोले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां से निकल गए। भगदड़ ऐसी थी कि मीडिया कर्मियों के कैमरे का स्टैंड टूट गया। अफरा तफरी का आलम यह था। धीरेन्द्र, बिल्कुल जिस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई थी और जब मंच पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो वहां पर जब अव्यवस्थाओं को देखते हैं तो वो उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पे आ गया था, क्योंकि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, जो वहां पर लगे हुए रैली पे जिम्मेदार जो पदाधिकारी थे सपा के, उन पर नाराजगी जताते हुए उनसे अब कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। जिस तरीके से अनुमान था कि यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ेगी और उस तरीके जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी उस तरीके से पार्टी स्तर पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी और जो बैरिकेडिंग थी वो जो कार्यकर्ता थे उनको अनुशासन में नहीं रख पाए और यही वजह रही है कि जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचते हैं उनको देखते हैं और वो फिर उत्तेजित होते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और वहां तक पहुंच गए। वहां पर चूंकि माइक का तार फैला हुआ था, साउंड का सिस्टम वहां पर रखा हुआ था, वो गिर गया है, माइक का तार टूट गया है। जब साउंड सिस्टम ही पूरी तरीके से छत बिछत हो गया है तो उसके बाद फिर वहां पर अब किसी तरीके के संबोधन की कोई बात नहीं होती और नाराजगी जताते हुए दोनों नेता फिर हेलीकॉप्टर से फिर वहां से रवाना हो गए थी। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपने बताया कि तमाम मीडिया के कैमरे तोड़ दिए गए। धीरेन्द्र, वहां पर स्थितियां कुछ देर के लिए काफी असामान्य रही, नाराजगी भी देखने को मिली क्या नेताओं की? निश्चित तौर पर जिस तरीके से चूंकि जिम्मेदार लोग थे जो रैली कराने के लिए, जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी में कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में जरूर अव्यवस्था थी कि जिस तरीके से साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो जैसा कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र बता रहे थे कि अफरा तफरी की वजह से मीडिया कर्मियों के कैमरे का स्टैंड टूटा और इस हंगामे के चलते भाषण के दौरान भाषण दिए बिना ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव वापस निकल गए। अव्यवस्थाओं का आलम आपने देखा। फूलपुर में ये जनसभा चल रही थी, पंडाल में कार्यकर्ता घुस आए, अफरा तफरी का माहौल वहां पर लगातार बना हुआ था। करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं और अब वो यहाँ से जो है वो दूसरी जगह के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी जी जो है वो पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। ये किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। अरे राहुल जी आप नहीं हाँ, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह। राहुल जी, आपका खटाखट बहुत चल रहा है। राहुल जी, एक सवाल बस लूंगा, मैं आ जाता हूँ। एक सवाल बुला रहे राहुल जी, आपका खटाखट। अरे अवनीश जी, आप ये देख सकते हैं राहुल जी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवनीश जी भी वो साथ में हैं उनके और साथ में उनके और भी जो पदाधिकारी वो हैं। अब उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ने जा रहा है और अब सारी की सारी चीजें जी बिल्कुल वो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। आओ।
तस्वीरें वहां से देखिए, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से मौजूद थे। हालांकि वो ग्राउंड से कवरेज वहां पर कर रहे थे, तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देखिए कि अब वो अपने हेलीकॉप्टर से जो है वो रवाना होंगे। अखिलेश जी का ये काफिला यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है। अखिलेश जी, बड़ा सर खटाखट बहुत वायरल हो रहा है, खटाखट। भाई उनके तो सब डायलॉग वही हैं, रटा रट वाले, जो उनकी पुरानी कहानियां, पुराने जो डायलॉग है कोई सुनना नहीं चाहता है। वो अपनी नकारात्मक राजनीति में खुद ही उलझ गए। अब तक तो वो दूसरों से झूठ बोलते थे, आज वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। सोचो, लोकतंत्र में जनता सब समझती है, स्वीकारती है। प्रचार खत्म हो गया 5वें चरण का, कहाँ पे देख रहा है सर अपने आप को? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे। सर 400 कह रहे हैं कि आप लोगों की आ जाएंगी अगर इसी तरह से रहा माहौल तो? नहीं, 400 पार नहीं, 400 पार के बाद जो सीटें बची हैं 143, वही सीटें जीतने जा रहे हैं। 43 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश जी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी बातें वो उन्होंने कही हैं कि 143 सीटें वो जीतने जो है वो जा रहे हैं और लगातार वो ये सारी की सारी चीजें हैं। सर ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अखिलेश जी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और सबसे मुलाकात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। अखिलेश जी ये कह रहे हैं राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है। जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अखिलेश जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो लोग बात कर रहे हैं कि जो है वो राम मंदिर तोड़वाया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए, हमारे सहयोगी सीमा वहां पर डटे हुए हैं और उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने तमाम बातें जरूर कही। जब हमारे सहयोगी ने राहुल गांधी से संबंधित बयानों का जिक्र किया, तमाम बातों पर अखिलेश यादव जुड़े हुए नजर आए, उन्होंने बातों को बताया। तो दरअसल ये तस्वीरें प्रयागराज से है, जहां पर जनसभा चल रही थी। मौजूद कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए और कुछ देर काफी अफरा तफरी बनी रही। हालांकि अब जो माहौल है, जो स्थिति है, वो पूरी तरह से सामान्य है। साझा रैली चल रही थी इलाहाबाद में, ये संयुक्त रैली थी जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। फिलहाल आप ये दो तस्वीरें पहुंची देखिए, जहां पर संयुक्त रैली चल रही थी और भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अचानक पहुंची यहां पर भीड़ ने मंच पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी मच गई और उसके बाद कुछ ही देर बाद ये दोनों नेता मंच से बाहर चले गए। ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर एक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में बेकाबू भीड़ के चलते अफरा तफरी कुछ देर के लिए मच गई और इसके चलते आपने देखा कि दोनों नेता बिना बोले वहां से मंच से निकल गए। अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और कार्यकर्ता मंच तक पहुंचने लगे। फिलहाल ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। जनसभा प्रयागराज में चल रही थी और उस दौरान जमकर हंगामा, भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए और आपने देखा कि तमाम मीडिया कर्मियों को भी इसमें चोट आई। अखिलेश यादव की जनसभा थी, ये संयुक्त जनसभा थी जिसमें जमकर अफरा तफरी देखने को मिली। इलाहाबाद में कांग्रेस तो फूलपुर में सपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में और दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में ये साझा रैली चल रही थी।
जनसभा में मौजूद तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बेकाबू हो गए। अपने नेताओं से मिलने की होड़ पर तमाम कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने लगे। आप देखिए कि स्थिति कुछ देर के लिए असामान्य हो गई और ऐसे में दोनों नेताओं को अपनी स्पीच बीच में ही छोड़नी पड़ी। आप देखिए, हालांकि नेताओं ने लोगों के संबोधन को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद जब कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने लगे तो कुछ देर के लिए असामान्य स्थिति, तमाम जो मैनेजमेंट था, जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी, वो अव्यवस्थाओं में कुछ ही पलों में तब्दील हो गई, जिसके बाद आनन फानन में दोनों नेताओं को सुरक्षा की वजह से वहां से निकालना पड़ा। हालांकि अब जो स्थिति है वो सामान्य है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद थे और ये बड़ी खबर, राम मंदिर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जो मंदिर तोड़ने की बात कह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। राम मंदिर पर अखिलेश यादव का ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में हंगामा, और वहां पर अखिलेश यादव से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो राम मंदिर पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा और अखिलेश यादव बोले कि जो मंदिर तोड़ने की बात करे उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। और ऐसे में ये राम मंदिर पर अखिलेश यादव का आज का सबसे बड़ा बयान है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं। मंदिर तोड़वा देंगे आप, अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश जी ये कह रहे राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है, जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे कोर्ट के जो फैसले है उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे सीमाब का। सीमाब, राम मंदिर पर जब आपने उनसे सवाल पूछा अखिलेश यादव से, तो उन्होंने साफ कहा कि जो राम मंदिर तोड़वाने की बात कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा बयान है अब तक का, क्योंकि राम मंदिर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोगों ने एक नैरेटिव पूरी तरह से बनाया था कि ये लोग राम विरोधी हैं। देखिए, अखिलेश यादव, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आए थे उस पर ही भारत समाचार ने उनसे सवाल किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आप लोगों के ऊपर आरोप है कि अगर आपकी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आप लोग राम मंदिर तोड़वा देंगे, इस तरह के बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए राम मंदिर बनाने का काम हुआ है और राम मंदिर को तोड़ने की जो लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए
और ऐसे लोगों पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। तो अखिलेश यादव का रुख साफ है, जो चीजें हो गई हैं वो कोई बात नहीं है, आगे वो विकास के लिए काम करेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने और भी कही आज जब उन्होंने भारत समाचार से बात की और साफ तौर पर स्पष्ट किया कि कोई राम मंदिर नहीं टूटेगा, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी और जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं उन पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह से अब कहा जा सकता है सीमाब कि अखिलेश यादव के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अब ये इस मामले को, ये जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही सीमाब। देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को लगातार कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर सरकार समाजवादी पार्टी की होती तो राम मंदिर हम बनवाते, कांग्रेस पार्टी की होती तो राम मंदिर कांग्रेस पार्टी बनवाती। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन महज भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और उसके तहत जो है वो मंदिर बनकर तैयार हुआ है। शिवपाल यादव कई बार इस बात को लेकर बयान दे चुके हैं कि जिसकी सरकार होती वो राम मंदिर बनाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए सर्वोपरि है। तो ये सारी की सारी बातें नेताओं की तरफ से निकल के आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ा है, राम मंदिर के मुद्दे को तेजी के साथ उठाया था कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया और इसके बावजूद भी जो चुनाव है वो सभी जगह पर बेहद फाइट नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है वो उठाना चाहती है, जिस पर आज अखिलेश यादव ने जवाब दिया और उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, अभी आप क्वेश्चन करेंगी लगातार। और सीमाब मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सीमाब, ये बड़ा बयान है क्योंकि इससे पहले भी लगातार देखा गया कि खासतौर से बीजेपी ने एक तरह से बार बार विपक्ष पर इसी बात पर निशाना साधा कि ये लोग रामद्रोही हैं और जब अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये बाबरी नामक ताला वहां पर लगा देंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है, भारत समाचार पर उन्होंने बातचीत की, अब इसके तमाम मायने अपने आप में और इसका एक अलग इम्पैक्ट नजर आ रहा है। जी, जाहिर है कि उनका ये बयान है वो जिन लोगों के मन में इस बात का नैरेटिव तैयार था कि शायद आज जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर को तोड़ने का काम करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो अखिलेश यादव ने आज एक बार में क्लियर कर दी और भारत समाचार के ऊपर क्लियर की। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि जो लोग राम मंदिर को लेकर विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि राम मंदिर तोड़ देंगे ये लोग आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे बयानों पर और उन लोगों पर नोटिस जारी करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीमाब, आपको मैं फिलहाल रोकना चाहूंगी और देखिए ये वही राम मंदिर है जिसको लेकर राजनीति